हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइस, अगर आज के सेशन में अगर आपने मार्केट देखा रहेगा तो बोथ निफ्टी और निफ्टी बैंक में एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन मूव आया। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा रहेगा तो कल के वीडियो में हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया हुआ था दैट कल के सेशन के जो हाईज है अगर मार्केट उसे क्रॉस करता है तो उसके बाद में एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। और हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। मार्केट बाय ऑन डिप्स वाला है, अगर वो हाईज को क्रॉस करता है तो हम लोग अपसाइड के लिए देखेंगे। अगर ओनली एंड ओनली अगर वो ये लोस को ब्रीच करता है देन ही ओनली हम लोग डाउन साइड के लिए या फिर शॉर्टिंग के लिए ट्रेड देखेंगे। बट इवेंचुअली अगर आप देखा रहेगा तो मार्केट ने ओपनिंग के बाद में थोड़ा देर वहीं पे कंसोलिडेट किया और वहां से एक बहुत ही अच्छा हाईज को क्रॉस करने के बाद में मोमेंटम आया और स्पेशली सेकेंड हाफ में ये मोमेंटम को और अच्छे तरीके से आया। सो अगर गाइज आज के सेशन में इफ यू हैव ट्रेडेड, अगर कल के सेशन में हम लोग ने हैवेल्स भी डिस्कस किया हुआ था, हम लोग ने बजाज फिनसर्व का स्टॉक भी डिस्कस किया हुआ था, एंड अगर आपको वो ट्रेड से वो एनालिसिस से अगर कुछ हेल्प हुआ रहेगा एंड आप लोग ने आज ट्रेड किया रहेगा या फिर कुछ समझने में आपको हेल्प हुआ रहेगा, सो मेक श्योर कि आप कमेंट करके बताइए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये ट्रेडिंग वीडियो से हेल्प हो रही है एंड यू गाइज कैन मतलब ये एनालिसिस समझ पा रहे हो एंड एनालिसिस से आप मतलब चीजों को बेहतर कर पा रहे हो एंट्री एग्जिट के बारे में, सो दैट वी कैन वर्क मोर ऑन दैट। अगर गाइज हम लोग आज की ट्रेड के बारे में बात करें सो वी आर हैविंग वेरी नॉर्मल डे टुडे बिकॉज हम लोग ने एक 3-4 ट्रेड में तो लॉसेस बुक किए। जो हमारा मेजर प्रॉफिट हुआ है वो बजाज फिनसर्व के मतलब जो फ्यूचर का पोजीशन था उसमें हम लोग ने ऑलमोस्ट 26,000 प्रॉफिट बुक किया। ऑप्शन का जो 1400 का सी था वहां पे हम लोग ने ऑलमोस्ट 56-57,000 का प्रॉफिट किया है। ये दो मेजर पोजीशन प्रॉफिट में एंड एक निफ्टी का 18,200 का सी जो एक टाइम पे माइनस में था बट इवेंचुअली वी हैव क्लोज्ड एट 11,000 प्रॉफिट। बाकी आप देखोगे कि तो सारी पोजीशन लॉस में है। हाँ, भले छोटे छोटे लॉस है बट ये 10,000 का अडानी एंटरप्राइजेस में पिछले 3 दिनों से यहाँ पे हम लोग लॉस बुक कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल में हम लोग ने जल्दी एग्जिट किया, हालांकि ये कल के लिए भी पोजीशन है। सो कल के लिए कौन से ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज है, कौन से स्टॉक अच्छी तरीके से कर सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें एंड हमें बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। सो पहले तो हम लोग बजाज फिनसर्व के बारे में डिस्कस करते हैं। यस, सो बजाज फिनसर्व पिछले 2-3 सेशन से हम लोग वीडियो में ये डिस्कस कर रहे हैं दैट बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस दोनों भी अच्छे तरीके से हुए और जब भी ये 1370s के जो हाईज है जब भी उसको ये क्रॉस करेगा उसके बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। नाउ इफ यू स्विच टू 15 मिनट चार्ट्स तो आज 15 मिनट चार्ट्स में यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छे तरीके से कंसोलिडेशन किया हुआ था और फाइनली ये सेकेंड हाफ में यहाँ पे इसने एक फ्लैग के टाइप में ब्रेकआउट दिया जहां पे हम लोग 1355 के अराउंड एंटर हुए थे। हम लोग वी वर अबाउट टू कैरी दिस। ये एक्चुअली पोजिशनल ट्रेड के लिए भी बहुत अच्छा है बट हम लोग ने 2-3 ट्रेड में लॉस किया हुआ था, फिर उसके बाद में हम लोग प्रॉफिट्स में आए। सो वी हैव बुक बट इवेंचुअली ये कल के लिए भी बहुत ही अच्छा मतलब ट्रेड बना है। इवन बीटीएसटी के लिए ये काफी अच्छा ट्रेड था एंड कल के सेशन में अगर आज के हाइस के ऊपर क्रॉस करता है कंसोलिडेशन करके देन हम लोग एंट्री के लिए देखेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है तो नीचे आए ये सपोर्ट जोन्स में जहां पे 1370 यहाँ पे कंसोलिडेट करके बाउंस आता है देन वी कैन लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अगर आप निफ्टी देखोगे सो निफ्टी में हम लोग ने क्लियरली कल के सेशन में डिस्कस किया होता दैट ये जो हाइज है ये हाइज को अगर निफ्टी क्रॉस करे आज के सेशन के देन हम लोग एक बुलिश बायस रहेगा क्योंकि हम लोग ने देखा था दैट एक जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसके सपोर्ट्स के आसपास है। हम लोग ने ये भी डिस्कस किया हुआ था दैट क्या निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट्स बनाए हुए 5 मिनट चार्ट्स पे। सो टिल द टाइम इट इज नॉट ब्रीचिंग दैट वो यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा और वहां से आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में वो सेशन के हाइज को निफ्टी ने ब्रेक किया और वहां से कॉन्स्टेंटली स्लोली स्टेडीली एक मूव आया जो कि जो प्रीवियस डे के मतलब फ्राइडे के हाइस थे वो हाइस की तरफ आया। उसके बाद में एंड में और एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद में मूव आया जो कि निफ्टी ऑलमोस्ट 18,200 के जो जोन थे उसका एक रेजिस्टेंस उसको क्रॉस करते हुए ऑलमोस्ट 18,250 के ऊपर जाके क्लोज हुआ। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। अगर आप निफ्टी बैंक भी देखो तो निफ्टी बैंक ने भी उसी तरीके से ये जो हाइस से हम लोग ने क्लियरली डिस्कस किया हुआ था दैट कि ये हाइस यहाँ पे कुछ सपोर्ट बना हुआ था और ये ब्रीच करने के बाद में अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। अगर ये ब्रीच होते हैं तो यहाँ से अपसाइड आएगा। आप देख सकते हो कि उसी तरह से मार्केट में अपसाइड आया। ये हाइस के यहाँ पे आके वापस इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया बट इवेंचुअली एंड ऑफ द डे एक अच्छा खासा अप मूव आया। नाउ गाइस कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी या फिर कल निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक में ट्रेड करना रहेगा या फिर अगर आपको स्टॉक में ट्रेड करना रहेगा
रहेगा तो हमारा क्या अप्रोच रहेगा। सो क्लियरली गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मार्केट एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है। निफ्टी और निफ्टी बैंक में बहुत अच्छे तरीके से बाइंग हो रही है। आज एचडीएफसी के रिजल्ट्स आए, वो भी अच्छे थे। स्टॉक्स में काफी अच्छे तरीके से बाइंग हो रही है। सो दैट इज अ क्लियर साइन कि बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है और यहाँ पे हमारा अप्रोच भी ऐसे ही रहना चाहिए। निफ्टी अगर आप देखोगे तो आज 18,238 पे क्लोज हुआ। अगर वो कल के सेशन में ये जोन्स में आता है 180 से लेके 150 के जोन में, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वहां वो कहीं पे डबल बॉटम बना रहा है कि जैसे यहाँ पे बनाया था 2 दिन पहले, या फिर कंसोलिडेशन करके वो रेंज का ब्रेक दे रहा है जैसे कि आज के सेशन में दिया। यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेक दिया और मोमेंटम आया। वो अगर होता है तो हम लोग बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हम लोग नेगेटिव यहाँ पे आप सिंपली ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो टिल द टाइम इट इज नॉट ब्रीचिंग दिस 18,150 के नीचे ये 50 मिनट कैंडल क्लोज नहीं देता है, ऐसा कुछ शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं रहेगा। और अगर आप सेफर साइड लो तो वी वुड बी नॉट शॉर्टिंग इन निफ्टी जब तक वो 18,100 के नीचे नहीं क्लोज होता है। और अगर बैंक निफ्टी में आप देखो तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर, जो ये आज के मतलब प्रीवियस जो हाइस थे जहां पे एक रेजिस्टेंस था, उसे टिल द टाइम इट इज नॉट breaching this zone 43,500 43,400, so we would be not having कि हम लोग ज्यादा नेगेटिव नहीं रहेंगे। यहाँ पे अगर डिप आती है, सिमिलरली अगर डबल बॉटम बनता है या फिर कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन का ब्रेक होता है, देन वी वुड बी गोइंग लॉन्ग इन दैट केस। नाउ गाइस, कौन से स्टॉक्स पे कल के लिए कौन से स्टॉक पे ध्यान रखना है, सो वी वुड बी डिस्कसिंग दैट जस्ट अ सेकंड। सो जो हमारा फर्स्ट स्टॉक रहेगा वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का अगर आप डेली चार्ट देखो तो एक काफी अच्छे तरीके से मतलब एक रेंज से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक भी दिया हुआ है। आज के सेशन में भी वी हैव ट्राइड टू ट्रेड इन दैट, बट चलो ठीक है, छोटा मोटा यहाँ पे एक 10-11,000 का हम लोग ने इसमें लॉस बुक किया। बट इफ कल के सेशन में ये जो प्रीवियस 2 दिन पहले के ये एक रेड कैंडल है उसके हाईज अगर आप देखोगे तो वहां पे अगर वो कंसोलिडेट करके वो हाईज निकालता है देन वी वुड बी गोइंग लॉन्ग। ये 4,500 रुपीज का स्टॉक है गाइस। सो अगर ये एंट्री ट्रिगर होती है तो हमें 40 to 50 रुपीज का स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा, जो कि 1% में होता है। इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो सो 1% का स्टॉप लॉस इज रिक्वायर्ड, सो उतने पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। एंड जो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो अडानी एंटरप्राइज है। अभी अडानी एंटरप्राइजेस गाइस ये थोड़ा हाई रिस्क स्टॉक है। आज मार्केट के बाद में इसके रिजल्ट से शायद आए भी रहेंगे, बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो आज के सेशन में जो कल का जो प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया था वो पूरी तरीके से कवर हुआ है। एंड हम लोग ने 2 दिन पहले के वीडियो में भी ये डिस्कस किया था दैट 1940 के अगर ऊपर ये सस्टेन होता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम आएगा। सो हमारे क्लियर ये रहेगा दैट 1940 के ऊपर अगर ये 15 मिनट या फिर आर्ली चार्ट पे सस्टेन हो रहा है देन ओनली वी वुड बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं मार्केट्स के बाद में, और कल अगर ये गैप अप के साथ में ओपन हो रहा है एनी अगर 3-4-5% का गैप अप, तो हम लोग इसको बिल्कुल भी चेज नहीं करेंगे। वी वुड बी नॉट लुकिंग फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन दैट केस। हम लोग क्लियरली अवॉइड करेंगे क्योंकि शायद प्रॉफिट बुकिंग का मूव आए तो वहां पे हम लोग फंस जाए। सो फिर वो केस में आप अवॉइड करना, और डेफिनेटली ये चीज याद रखना कि ये स्टॉक अभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल हुआ है, तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड होगा। सो अकॉर्डिंगली आप 20-25 के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कीजिए, अदरवाइज सिंपली अवॉइड कीजिए। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो है हैवेल्स। हैवेल्स हम लोग ने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था एंड यू गाइस कैन सी दैट इट हैज मूव्ड क्वाइट वेल टुडे। हाँ कि वो गैप डाउन ओपन हुआ था बट इवेंचुअली एक अच्छी मूव आई। कल के सेशन में अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल वो ओपन होता है और कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स 1240 की तरफ तो हम लोग एंट्री लेके, अगर वो फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है देन वी वुड बी अवॉइडिंग। बट 1240-1245 की तरफ अगर कोई डिप आए सो वी वुड बी लुकिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रायंगल है, काफी कंसोलिडेशन के टाइम पे के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। आई थिंक इसके रिजल्ट्स भी आए थे 1-2 दिन पहले जो कि अच्छे है। सो ये मोमेंटम आ रहा है, सो यहाँ पे एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व पिछले 2-3 दिन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज भी इसने बहुत ही, हम लोग ने अगर आपको याद रहेगा दैट इफ इट इज गोइंग अबव 1370 देन इट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये डिस्कस किया हुआ था और ये इसने आज 1370 के ऊपर क्लोज किया है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कल गैप अप ओपन होता है तो अवॉइड कीजिए, बट अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा गैप डाउन या फिर ओपन होने के बाद नीचे आता है तो नेक्स्ट जो भी सपोर्ट्स रहेगा वी कैन स्विच टू 5 मिनट चार्ट्स। 5 मिनट चार्ट्स पे आप देख सकते हो कि एनी डिप टुवर्ड्स 1360 इन बजाज फिनसर्व इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली एक
15 to 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और अपसाइड के लिए हम लोग 1400 की तरफ यहाँ पे इसे टारगेट करेंगे. सो कूल गाइज, दिस इज द थिंग. अगर आपको ये सारी एनालिसिस का या फिर जो भी हम लोग चीजें डिस्कस कर रहे हैं उसका हेल्प हो रहा रहेगा, सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और सेकेंडली कमेंट करके बताइए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि यार हाँ कि लोग देख रहे भी और उन्हें समझ रहा भी है एंड इट इज हेल्पिंग इन देयर एंट्री एग्जिट्स एज वेल. सो कूल गाइज, थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम टाइम.